प्रणाम साथियों, मैं आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस मुद्रा के सफ़र में। आज आपके सामने लाया हूं इस श्रृंखला के 5वां भाग, रुपया से ई रूपी तक का सफ़र पार्ट 5। पिछली बार हम उत्तर मध्यकालीन भारत के लोधी वंश तक आए थे और आज मिडिवल इंडिया में रुपया का सफ़र पूरा करने की चेष्टा करेंगे। तो हम अब लोधी वंश से मुगल वंश के समय का मुद्रा की सफ़र को जानने जा रहे हैं। तो पहले हम पूरी मुगल काल को फेज वाइज करते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मुगलों के सिक्के को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला रीजनल फेज, इसे भटकाने वाला या क्षेत्रीय चरण कहते हैं, जो 1526 से लेकर 1556 तक को रखा गया है, जिसमें बाबर और हुमायूं के दोनों शासनकाल तक आते हैं। दूसरा क्लासिकल फेज यानी शास्त्रीय चरण, जो 1556 से 1707 तक चलती है, जिसमें ग्रेटर मुगल्स के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। तीसरा चरण है द डिकाडेंट फेज यानी पतन का चरण, जो 1707 से 1720 तक चलती है। इस पीरियड में शाह आलम से मोहम्मद शाह के शासनकाल की शुरुआत के साथ समाप्त हुआ और सिंहासन के 7 कब्जेदार थे, जो नरसंहार या प्रतिद्वंदियों को अंधा करके वहां पहुंचे। चौथा क्वासी मुगल फेज यानी अर्ध मुगल चरण, जो 1720 से लेकर 1835 तक को माना जाता है, जिस वक्त कई सूबा जैसे अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड, अन्य शक्तियां जैसे मराठा, सिख, राजपूत, फ्रांसीसी, इंग्लिश इत्यादि सिर्फ मुगल सम्राट के नाम मात्र की सहमति लेकर वे खुद सिक्के जारी करते थे। तो यही 4 चरण है और इसी 4 चरण को हम डिटेल में आज डिस्कशन करते हैं। लेटर मिडिवल पीरियड यानी उत्तर मध्यकालीन युग में लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर, उनका पूरा नाम जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया था और अपनी वंश मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 एडी को। बाबर ने सिर्फ 4-5 साल ही राज किया भारत में, 1526 से 1530 तक। उन्होंने शाहरुखी नाम से जाने जाने वाले प्रधान तैमूरी मुद्रा सिक्कों को जारी रखा भारत में भी। बाबर तैमूरलंग को अपना पूर्वज मानते थे और तैमूर के सबसे बड़े बेटे का नाम शाहरुख मिर्जा के नाम से बना सिक्का को शाहरुखी सिक्का कहते हैं। इन सिक्कों पर सुन्नी कलीमा 4 खलीफाओं के नाम अंकित होते थे और रिवर्स में यानी सिक्का के दूसरी तरफ हिजरी युग की तारीख और खनन शहर के नाम के साथ राजा का इस्लामी नाम और खिताब होता था। ये सिक्का काबुल, लाहौर, जौनपुर और आगरा से जारी किए गए थे। शाहरुखी सिक्का बाबर से लेकर अकबर के प्रथम 3 वर्ष तक चला। इसमें असरफी सोने के सिक्के 4.7 ग्राम्स के थे, तो वहीं चांदी के सिक्के 4.56 ग्राम्स के होते थे। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली और वही शाहरुखी टाइप के कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जारी करते रहे। इनका राज 1530 से लेकर 1556 तक चलती है, किंतु बीच में 1540 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी डायनेस्टी चलाया था 1555 तक। तो चलिए जानते हैं संक्षेप में सूर वंश के बारे में, जो 1540 से लेकर 1555 तक चला था। 1539 एडी में बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा की लड़ाई, फिर 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी अपने नाम कर ली थी फारिद खान ने, और ताजपोशी के बाद उन्हें ही शेरशाह सूरी कहा जाने लगा। दिल्ली के सिंहासन पर यह दूसरी बार अफगान वंश का शासन था, जिसे सूर वंश अथवा सूरी डायनेस्टी कहा जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बीच रखना चाहूँगा, जो हमारे विषय से भी रिलेटेड है। चौसा की लड़ाई में कुछ गलती हुमायूं ने की थी, जिनके वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था और लड़ाई के मैदान से भागकर जैसे तैसे वे गंगा किनारे एक भिश्ती से मिले, जिन्होंने उनको गंगा पार कराकर जान बचाई थी। यही वो भिश्ती था जिन्हें हुमायूं ने जब दूसरी बार 1555 को गद्दी वापस ली तो इन्हें एक दिन का राजा बनाया था।
क्योंकि हुमायूं के पूछे जाने पर यही इच्छा जाहिर की थी उस भिश्ती ने, और हुमायूं ने कसम दी थी कि उनकी इच्छा वो जरूर पूरी करेगा, और ऐसा ही हुआ भी। उस भिश्ती ने, जो एक नाविक था और नाम था निजाम, अपने एक दिन की शासनकाल में चमड़े की सिक्का जारी किया था। है ना रोचक बात। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शेरशाह से जुड़ी मुद्रा के बारे में। शेरशाह सूरी ही वह पहला शासक है जिन्होंने चांदी के सिक्कों को पहली बार रुपया का नाम दिया। सोने के सिक्के से तो जैसे इन्होंने मुंह ही फेर लिया था, और बिलोन सिक्के भी इन्होंने हटा दिए। बिलोन सिक्के यानी धातुओं के मिश्रित सिक्के। तांबे के सिक्के जरूर जारी किए, जिनको लोअर डिनोमिनेशंस यानी छोटी इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे पैसा कहा जाता था। इन्होंने और एक सिक्का दाम भी प्रचलित किया। दाम और रुपया में विनिमय अनुपात 64:1 निश्चित किया गया। इनका कॉइनेज सिस्टम बहुत ही मजबूत था, और जिनका दिया रुपया नाम आज भी कायम है। शेरशाह सूरी के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने गद्दी संभाली 1545 से 1553 तक। वे योग्य और शक्तिशाली सुल्तान थे। चांदी का 1 रुपया का सिक्का इनके काल में बना, जिनके ऊपर श्री इस्लाम शाह लिखा गया था हिंदी में, और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तारीख 952 टू 960 AH यानी 1546 टू 1553 AD ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। इस्लाम शाह के बाद उनके बेटे फिरोज शाह सिंहासन पर बैठे, मगर जल्द ही इनकी हत्या कर मोहम्मद आदिल ने सिंहासन संभाली। कहा जाता है ये मूर्ख के साथ साथ व्यभिचारी भी थे और नीच समाज का प्रिय था। देश में असंतोष फैला था और षड्यंत्र व देशद्रोह व्याप्त था। इनके काल से देश टूटने लगा और कई राज्यों में विभाजित हो गया। इनके अपने भतीजे सिकंदर सूर ने ही दिल्ली, आगरा, मालवा, पंजाब और बंगाल अपने अधीन कर लिया था। आदिल शाह के हिस्से बस गंगा के पूर्व स्थित प्रांत ही रह गए थे। ऐसे परिस्थितियों में मौका देखकर हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित किया और अपना खोया राजपाट वापिस अपने हाथों ले लिया, और इस तरह शेरशाह का बनाया सूरवंश और दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। दोबारा आने के बाद हुमायूं ने शेरशाह के चलाए जाने वाले मुद्रा रुपया को ही आगे चलाया, क्योंकि तब तक ये रुपया बेहतरीन रूप ले चुकी थी और हर तरफ इसका ही चलन था। हुमायूं ने तांबे के सिक्के जो जारी किए थे वो 9.4 ग्राम्स के होते थे। हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर के समय का कॉइन्स भी शेरशाह सूरी के सिक्के से ही मेल खाती है, किंतु समय समय पर अकबर ने उनके सिक्कों पर बदलाव भी किए। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जारी किए जिनको मोहर कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को रुपया ही कहा जाता था और कॉपर कॉइन्स को दाम या फुलूस या टंका कहते थे। सोने के सिक्के 11 टू 11.5 ग्राम के होते थे, जबकि तांबे का दाम्स या फुलूस 20 ग्राम के होते थे। उन्होंने 40 ग्राम के सिक्के भी जारी किए जिसको टंका कहा गया। यहाँ मैं एक बड़ा ही रोचक जानकारी दे दूं। हिंदुस्तान के सबसे पूर्वी भाग में बसा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे नीसी, आदि, गालो, आपातानी, मोनपा, मिजी, बुगुन, आका, सेरतुकपेन, तागिन, तांगशा, सिंगफो, नोक्ते इत्यादि। इनमें से नीसी समुदाय के जनजाति अपने ट्राइबल डायलेक्ट में मुद्रा को तंका ही कहते हैं। है ना रोचक बात। क्योंकि तंका शब्द इल्तुतमिश ने 13वीं यानी 13वीं सेंचुरी में पहली बार मुद्रा के लिए उपयोग में लाया था, और ये नाम भारत के सबसे पूर्वी छोर पे बसा एक राज्य के एक आदिवासी जनजाति के अपने मातृभाषा में मुद्रा के लिए करते हैं। आप मुझे कमेंट पर कह सकते हैं कि और कौन से ऐसे भारत में बसा समुदाय के लोग हैं जो अभी भी अपनी भाषा में मुद्रा को टंका ही कहते हैं। वैसे टंका से ही टाका या टका नाम पड़ा, जो बंगाल, बांग्लादेश और असम में मुद्रा के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय सभी प्रकार के धातुओं के सिक्के अलग अलग डिनोमिनेशंस यानी इकाई के होते थे।
मुगल बादशाहों ने सिक्के की एक और इस्लाम धर्म के जनक प्रोफेट मोहम्मद के गुजर जाने के बाद जो 4 कलीफ्स यानी खलीफा रहे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनके नाम भी खुदवाए गए थे। मुगल्स या मोगुल्स अपने सिक्कों पर जो डेट मेंशन करते थे वो हिजरी कैलेंडर या इलाही कैलेंडर के मुताबिक करते थे। वैसे इनसे पहले भी ज़्यादातर सुल्तानों ने इस कैलेंडर की ही इस्तेमाल की थी। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जब प्रोफेट मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे 622 एडी को, तब से मानी जाती है। हज़रत मोहम्मद जब मक्का से निकलकर मदीना में बस गए थे तो इसे हजरत कहा जाता है। इसी से हिजरा बना और जिस दिन वे मक्का से मदीना आए उसी दिन से हिजरी कैलेंडर शुरू होती है। मुहर्रम इनका पहला महीना है, जिन्हें रमज़ान के बाद दूसरी सबसे पवित्र महीने में गिना जाता है। कुछ समय के बाद अकबर ने हिजरी डेट को पूरी तरह बंद कर दिया और अपनी नई कैलेंडर लेकर आए, जिनको इलाही कैलेंडर कहते हैं। और बाद में जारी किए कॉइन्स में अकबर इलाही कैलेंडर के मुताबिक कॉइन्स में डेट मेंशन करने लगे। इलाही कैलेंडर अकबर के ताजपोशी के साल 1556 एडी से शुरू होती है। हिजरी कैलेंडर के अनुसार ये साल होता है 963 सर का एरा, और इस कैलेंडर में महीनों के नाम जोरोस्ट्रियन या पर्शियन कैलेंडर से लिया गया है। जब से इन्होंने इलाही कैलेंडर इस्तेमाल की, तब से अकबर ने अपने नाम इसमें नहीं खुदवाए और नाम की जगह लिखे अल्लाहु अकबर जल्ले जलाला। लेकिन कॉपर कॉइन्स में ना नाम दिए ना टाइटल अल्लाहु अकबर जल्ले जलाला। इसमें सिर्फ मिंट के नाम और इलाही कैलेंडर के हिसाब से डेट दिए गए हैं। हाँ, टंका सीरीज जब लाए गए तो इसमें उनका नाम फिर से देखने को मिलता है। इस सीरीज में उनका नाम टंका ए अकबर शाही दर्शाए गए हैं। अकबर ने और भी प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे मेहरबी, पक्षी, दोहा, राम सीता इत्यादि। राम सीता में सिक्के के एक तरफ राम और सीता के छवि को अंकित किया गया है, जो बहुत ही दुर्लभ है। ये आगरा मिंट यानी आगरा के टकसाल में बने थे। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने गद्दी संभाली। उन्होंने सर्वप्रथम तो इलाही कैलेंडर को बंद कर दिया और फिर से हिजरी कैलेंडर और उसके महीने सिक्कों पर दर्शाने लगे। उन्होंने 20 से 20% तक की सिक्के की वजन में बढ़ोतरी भी की शुरुआत में, मगर जल्द ही वापस पुराने वजन पर भी आ गए। वे अपने नाम के साथ पिता के नाम भी लिखते थे। हाँ, यहाँ और एक महत्वपूर्ण बदलाव उन्होंने ये किया कि जो 4 खलीफाओं के नाम लिखे जाते थे, उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एक बदलाव ये भी किया कि जैसे उनके पिता अकबर सिक्कों पर महीनों के नाम दर्शाते थे, तो उसकी जगह जहांगीर 12 राशि चक्र अंकित करने लगे। ये पहला बादशाह था जिन्होंने अपने बेगम नूरजहां के नाम भी सिक्कों पर छपवाए। कई सिक्कों के नाम तो नूर उपसर्ग लगाकर भी दिए गए, जैसे नूर मिहर, नूर शाही, नूर अफशा, नूर करम, नूर दौलत और नूर सुल्तानी। जहांगीर के बाद शाहजहां सुल्तान हुए। वे बहुत ही मशहूर है भारत में, आप सभी जानते हैं। उन्होंने अपने बेगम के नाम ताजमहल बनवाए थे। आना इकाई के सिक्के इन्होंने जारी किए। इन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों में कलमा लिखना और 4 खलीफाओं का नाम देना जारी रखा। नियमित सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के अलावा शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत पसंदीदा और अन्य उल्लेखनीय हस्तियों को पेश करने के लिए आदित्य चांदी के निसार सिक्के जारी किए, जिसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ढाला गया था। बड़ी दुख की बात है, जब हम इतिहास में झांक कर देखते हैं तो जमीन जायदाद, राजपाट पाने के खातिर भाई ने भाई की हत्या की, बेटे ने बाप को मारा। जैसे महाभारत काल में कौरव और पांडव आपस में लड़े थे। बिंबिसार को अपने ही बेटे अजात शत्रु ने मारा था। उसी तरह शाहजहां को अंतिम समय में उनके बेटे औरंगजेब ने बंदी बनाकर जेल में कैद कर दिया था और जेल में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ग्रेटर मुगल्स में अंतिम शासक है। ग्रेटर मुगल्स बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो बादशाह आए
उन्हें कहा जाता है। इनके बाद के लेटर मुगल्स कहे जाते हैं। औरंगजेब ने कलमा लिखना और 4 खलीफाओं के नाम सिक्कों पर खुदवाना बंद कर दिया था। इससे ये माना जाता है कि उन्होंने सेक्युलर नेचर की सिक्के जारी किए, धार्मिक नाम कलमा को हटाकर। यहाँ आप मुझे अपना राय दे सकते हैं कि ये उन्होंने क्यों किया। क्या औरंगजेब सचमुच में सेक्युलर नेचर के थे? जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि औरंगजेब ने ही जजिया टैक्स नन मुस्लिम्स पर फिर से लगा दी थी, जो अकबर के ज़माने से बंद था। औरंगजेब के बाद डिकाडेंट फेज यानी पतन का चरण शुरू होता है। इस पीरियड में मुद्रा से संबंधित खास कुछ देखने को नहीं मिलता है। बस इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देकर इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अपने 2 भाइयों को मारकर मुअज्जम, जो तीसरा बेटा था औरंगजेब का, राजा बनता है। मुअज्जम को ही बहादुर शाह वन या शाह आलम वन कहा जाता है, जिसने 1707 से 1712 तक राज किया। 1712 से 1713 तक जहांगीर शाह ने राज किया और इन्होंने जजिया को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। जहांगीर शाह के बाद फारुखसियर ने गद्दी संभाली और यही पहले मुगल राजा थे जो अंग्रेजों के कठपुतली बन गए थे और अंग्रेजों को राइट टू रिसाइड एंड ट्रेड इन बंगाल, यानी फारुखसियर ने अपने फरमान के द्वारा इनको बंगाल और आगरा में रहने और व्यापार करने की अधिकार दिया था। मुफ्त में व्यापार कर सकते थे, मात्र 3000 रुपया सालाना देकर। वैसे जहांगीर ने 1615 में राइट टू ट्रेड दी थी अंग्रेज को, लेकिन फारुखसियर का ये फरमान बहुत बड़ा था और घातक भी। फिर मोहम्मद शाह के काल में, जो 1719 से 1748 तक चलती है, इस दौरान 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ था और मोहम्मद शाह को हराने के बाद भारत से हीरों से जड़ित सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गए थे। इसी बीच अवध और हैदराबाद जैसे 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य भी बने थे। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे मॉडर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और उस काल में रुपया का सफ़र तय करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।